दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईवीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि रीजनिंग कैसे बनाया जाता है। दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा वीडियो ये लंबा जाए क्योंकि बिल्कुल विस्तार से बताएंगे और कंसेप्टली बताएंगे, पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज बात करते हैं रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर पे। दोस्तों रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर होता है जो कि हमारे यहाँ पे लिखा गया है, ये रीजनिंग और सादृश परीक्षा मतलब होता है एनालॉजी टेस्ट। ये एनालॉजी टेस्ट क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है कई सारा टॉपिक आता है। वो टॉपिक इस प्रकार से होता है कि जैसे आपको कुछ दो बात दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसी को दूसरे मीनिंग में लिखकर और आपसे पूछा जाएगा कि तो इसका मतलब क्या है। जैसे इसका पहला टाइप होता है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक होता है, पहला टाइप होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कि दांत जिस प्रकार मुंह से संबंधित है उसी प्रकार टीथ किससे संबंधित होगा, या पूछ देगा कि माउथ किससे संबंधित होता। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि मुंह माउथ को ही कहा जाता है, दांत टीथ को ही कहा जाता है। तो एक तो हमको हिंदी सब पहले तो हमको हिंदी में देकर और बाद में फिर इंग्लिश में पूछ रहा है। जैसे पूछेगा दांत दांत मुंह से संबंधित है तो माउथ किससे संबंधित है। तो दांत जब मुंह से संबंधित है तो माउथ मतलब दांत से संबंधित है। तो कहने का मतलब कि अर्थ वही है, मीनिंग बदल जा रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल उसमें एक होता है हमारा ये जो ABCD लेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है हर परीक्षा में। आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दीजिए तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन होता है, और अगर आप SSC का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा इससे, और अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं तो इससे आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे उसके लिए आप ये लिखा गया है ABCD लिखा गया है। आप सोचेंगे कि बड़ी अजीब बात है, ये रेलवे के तैयारी में ABCD पढ़ना पड़ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि रेलवे की तैयारी करने के लिए आपको ये ABCD पढ़ना ही पड़ेगा, और ये सब लास्ट तक चलता है, ये सब कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों देखिए ABCD अब यहाँ थोड़ा सा दूसरे ढंग से पढ़ना है। हम A से Z तक पढ़े थे, आता भी है हमको A से Z तक, लेकिन अब इसका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26 नंबर दिए हैं। हर कोई चीज, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई पशु पक्षी हो या जानवर हो, हर किसी का 2 मीनिंग होता है, 2 नाम होता है ना। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर कोई एक व्यक्ति हो जिसका 5 संतान हो, कोई एक व्यक्ति हो जिसका 5 संतान हो, तो पांचों का तो सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 5। देखिए अभी हम काउंट किस में कर रहे हैं, नंबर में, 1 2 3 4 5। और अगर इसी को दूसरे तरीके से अगर काउंट करें तो नाम वाइज काउंट करेंगे, जो उसका नाम होगा ना। तो कहने का मतलब 5 नाम तो हम लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि नाम भी आ रहा है और नंबर भी। तो कभी हम नंबर से, कभी हम कहेंगे तीसरा नंबर संतान का क्या नाम है, तीसरा नंबर संतान का क्या नाम है, या फिर जो उस संतान का नाम है, मान लेते हैं अगर तीसरा नंबर का है, मान लेते हैं कि अगर विकास कुमार, तो अब हम ये कहेंगे विकास कुमार कैमा नंबर संतान है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 26 लेटर है, ठीक है, 26 लेटर। अब इसमें कहा जाएगा कि तीसरा लेटर का क्या नाम है, तो तीसरा लेटर, तीसरा मतलब नंबर तीसरा, क्या नाम है, तो C नाम है। दूसरे भाषा में कहा जाएगा
कि सी कैमा नंबर है तो तीसरा नंबर है। इसी प्रकार से यहाँ पे 26 लेटर है तो 26 नंबर होगा। इसी का हम क्या किए हैं, नंबर लिखे हैं। अब आप कहिएगा कि ये कैसे याद होगा। दोस्तों याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे इतना क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन बनाते बनाते ये आपके मुंह पे याद हो जाएगा। इसको याद करने का ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ याद करने से याद नहीं होता। आप आज याद करिएगा, 10 दिन बाद भूल जाइएगा। तो चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। समझा हुआ चीज़ आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम पहले तो नंबर लिखते हैं, मतलब संख्या। तो अगर हम संख्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए 2, यहाँ पे लिख दिए 3, ठीक है, 2:3। आप पढ़े होइएगा ऐसे 2:3। और समान अनुपात यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी हो जाए 7। अनुपात यहाँ हो गया हुआ, मतलब यहाँ कुछ होना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रिक्त स्थान के जगह क्या होना चाहिए, है? बड़ी ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ एक बार हो जाता है 7। तो इसमें लॉजिक क्या है सो समझते हैं, किस टाइप से बनता है। इस टाइप का भी सवाल होता है, लेकिन हम वो सवाल नहीं बता रहे हैं जो इस टाइप का होता है। हम आपको इस पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा बचपन को याद कर लेते हैं। ये जो 2 है ना, 2 समझ लीजिए कि ये जो है कोई आदमी है और इसका परिणाम ई है। परिणाम मतलब होता है कि हमारे द्वारा किया गया कोई काम ना। जैसे हम अगर कोई गलती कर देते हैं तो लोग बोलने की भाषा में कहते हैं कि इसका परिणाम तो तुमको भुगतना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार हम समझते हैं कि पहले बचपन में चलते हैं थोड़ा सा। पहले जब घर में कोई गेस्ट आते थे, गेस्ट में चलो कोई मामा जी को ही ले लेते हैं। जब घर पे आते थे तो होता क्या था कि जब मामा जी आते थे, जब नाना जी आते थे, तब क्या होता था, जाने के वक्त क्या होता था, कुछ पैसा देके जाते थे। अब जरा सा सोचिए कि अगर एक घर में अगर 2 बच्चा हो, 2 भगिना हो और बाय मिस्टेक वो किसी को ज़्यादा और किसी को कम पैसा देके चले गए, या फिर किसी को दिए किसी को ना ही दिए, तब आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिस्थिति में क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि समझ लेते हैं हम कि ये जो है ये यहाँ पे पहला व्यक्ति है, हम यहाँ पे ये इस प्रकार से तीर बना दिए हैं। मान लेते हैं कि ये पहला व्यक्ति है, इसके पास जो भी पहले से पैसा है ये ऊपर लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये इसके पास 2 रुपया है पहले से, और मामा जी आते हैं, जाने के वक्त इसको कितना पैसा देते हैं कि ये 3 रुपया हो जाता है। तो आप बड़ी आसानी से कहिएगा 1 रुपया दिए होंगे, पहले 2 रुपया था, अब 1 रुपया दिए होंगे तो 3 रुपया हो गया होगा। तो अब बताइए कि इसको तो 1 रुपया दिए तो इसको कै रुपया देंगे, या फिर देंगे ही नहीं। तो देखो, अगर इसको 1 रुपया दे रहे हैं तो इसको भी 1 ही रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि इसको 1 रुपया दे दिए इसको 10 रुपया दे दिए, तो जब अगले बार मामा जी आएंगे
तो मम्मी बुलाएगी, ए बुआ मामा जी यहाँ पैसा लो, आ एगो पार्ले जी है, एगो पार्ले जी का बिस्कुट आ एगो हल्दीराम का भुजिया लेके आओ। तो उ लइकवा कहेगा कि हमरा ना ओकरा दही, ओकरा पैसा मिले छे। तो यहाँ पे इस टाइप का बात हो जाएगा। तो इसलिए जो भी काम हो बराबर बराबर होना चाहिए। अगर इसको 1 रुपया मिल रहा है तो इसको भी 1 रुपया मिलेगा। भले ही इसके पास पहले से ज़्यादा पैसा है, लेकिन बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए, तभी ये उनका इज्जत और वैल्यू बरकरार रहता है। नहीं तो पता चलेगा कि अगला बार जब आएंगे तब वो बचवा जब देखेगा तो मामा जी आएंगे अंदर, हो जाएगा बाहर। तो इस टाइप का बात हो जाता है। तो इसलिए बराबर बराबर कोई काम करना चाहिए। और आप लोग भी कभी ऐसा दुर्नीति नहीं कीजिएगा। देखिए, तो जब 2 रुपया इसके पास था तो 1 रुपया मिला होगा तो 3 रुपया हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार अब इसके पास पहले से 7 रुपया है ना, तो भले ही इसके पास ज़्यादा है लेकिन मिलेगा तो बराबर। तो 7 रुपया है तो यहाँ पर 1 रुपया इसमें भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। यानी कि खाली जगह में क्या भराएगा, यहाँ पे 8 भराएगा। तो दोस्तों ये हम समझाने के लिए बताए थे। अब हम आते हैं, तो यहाँ भी लेटर है ABCD का और यहाँ भी नंबर है। तो अगर हम यही कहते, अब इसी चीज़ को दूसरे भाषा में देखिए लिखते हैं। अब क्या कहेंगे कि यहाँ पर 2 है ना तब B है, ठीक है। अनुपात 3 है तब C है। समान अनुपात है, यहाँ पर 7 है तो 7 कौन है, G है। अनुपात यहाँ पर ऐसी न था। देखिए अब इन नंबर के बदले, अब नंबर के बदले हम ये लिख दिए B अनुपात C अनुपात G, समान अनुपात G। तो अब इसके आगे कौन होगा, तो देखिए पहले B था तब B का नंबर था, तो भाई 2 नंबर था। 2 में 1 रुपया बढ़ा होगा तो 3 रुपया हो गया। तो 3 रुपया का वैल्यू क्या है, यहाँ C है, तो यहाँ पर C लिखा गया। अब G है तो G क्या है, तो ये 7 रुपया है पहले से। G यानी कि 7वां नंबर पर है। हम इसको पैसा मान लेते हैं कि समझने में आसान हो कि 7वां नंबर पे है, तो 7 रुपया मान लिए। अब 7 रुपया पहले से 1 रुपया, फिर जब 1 रुपया मिला तो 1 रुपया मिलेगा, तो 1 रुपया मिलेगा तो कौन हो जाएगा, 8। 8 कौन है देखिए, तो 8 इसमें H है, तो यहाँ पर H हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब हम पूरी तरह से सवाल पे आते हैं कि सवाल कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा I अनुपात K समान अनुपात T अनुपात 1। ये हमारा मान लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हम पहले लिख लिए थे ताकि कुछ टाइम हमारा बच जाए। अब हम देखते हैं। अब आप अभी देखिएगा तो आप वहाँ से देख कर बताइएगा और हम बिना देखे बताएंगे, है ना, क्योंकि बनाते बनाते हमको समझ में आ चुका है ना, माइंड में आ चुका है। जो भी जैसे यहाँ पे अब I है तो I है तो 9 होगा, तो I का नंबर क्या है, 9 है। K का नंबर, K कैमा नंबर पर है, तो K 11 नंबर पर है। T का नंबर पर है तो 20 नंबर पर। देखिए हम इसको संख्या से बनाते हैं, कैसे, आसान हो जाता है। 9 है और 9 के बाद कै हो गया तो 11। यानी कि जब मामा जी आए होंगे तो आप समझे, मामा जी आए होंगे तो इसके पास पहले से 9 रुपया था। अब मामा जी आए होंगे तो कै रुपया दिए होंगे, तो इसको 2 रुपया दिए होंगे, तो यहाँ 11 रुपया हो गया, ठीक है। तो जब इसको 2 रुपया दिए होंगे तो इसको भी तो 2 रुपया न देना होगा, चाहे इसके पास लाख पहले से रुपया है, इसके पास 20 रुपया है। तो इसका मतलब तो ये ना है कि इसके पास ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसके पास 20 रुपया, तो इसको भी 2 रुपया देंगे। तो अगर होशियार मामा जी होंगे तो 2 रुपया देंगे कि भाई हमारे लिए तो सब बराबर है ना। लोग कहता है जैसे कि हमारे लिए तो सब बराबर है, तो बराबर है तो बराबर काम भी ना होना चाहिए। तो इसको भी कितना मिलेगा, 2 रुपया। यानी कि 9 में 2 जुड़ गया तो 11 हो गया, तो 20 में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। 22 होगा तो कौन होगा, भी हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा।
ठीक है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिख दें एच, यहाँ पे लिख दें जे, यहाँ पे लिख दें एम, इस प्रकार असमान अनुपात पर। तो आप कहिएगा, अब आपको समझ में आने लगा होगा, आप कहिएगा कि एच लिखे यहाँ तो 8 होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ 13 होगा। तो अब आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 हुआ तो यहाँ 10 हो गया, या अच्छा यानी कि फिर 2 रुपया बढ़ा, 2 रुपया दिए। अब ये मत कहिएगा कि केकर मामा जी 2 रुपया देते हैं, अरे समझ लीजिए कि गरीब टाइप के मामा जी हैं, ठीक है। अब तो 2 रुपया दिए तो 10 रुपया हुआ, तो 13 रुपया में 2 रुपया देंगे तो कै रुपया हो जाएगा, 15 रुपया। 15 रुपया होगा तो क्या होगा यहाँ, वो हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल लेते हैं हम, यहाँ पे क्यू यू समान अनुपात है एल अनुपात पता। तो अब क्या होगा, तो क्यू, तो देखते हैं क्यू का क्या नंबर है, क्यू कैमा नंबर पे, 17 नंबर पर है। यू क्या नंबर पर, 21 नंबर पर, ठीक है। ई 17 नंबर पर है, ई 21 नंबर पर है और ई 12 नंबर पर है, ठीक है। तो 17 में कितना रुपया जुड़ गया, यानी कि कितना रुपया दिए होंगे मामा जी, तो 17 4 21, तो अच्छा यानी कि 4 रुपया दिए होंगे, इसको 4 रुपया दिए होंगे, तो 21 रुपया हो गया। तो इसको भी 4 रुपया देंगे तो 12 4 16 रुपया, इसके पास पैसा कम है तनी, तो 12 4 16 रुपया हो जाएगा। तो 16 कौन होगा, तो 16 हो जाएगा हमारा पी, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो होगा, इसके बाद हमारे पास, अब ये सिंगल अक्षर का था, अब डबल अक्षर वाला देखते हैं। तो डबल अक्षर वाला देखेंगे तो क्या होगा, जब 2 पद होगा ना, तो पहला पद के पहला अक्षर दूसरा पद के पहला अक्षर से कंपेरिजन, मतलब पहला से दूसरा से कंपेरिजन करेंगे। देखिए कैसे होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसी चीज को कि लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे CF अनुपात GS, इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि इस पहला और पहला 2 पद है, तो पहला का कंपेरिजन, फिर दूसरा का कंपेरिजन, ठीक है। देखेंगे कि पहला में कितना बढ़ा है, दूसरा में कितना बढ़ा है, तो इसी पहला में उतने बढ़ाएंगे, दूसरा में फिर उतना बढ़ाएंगे। देखिए, तो पहले नंबर लिख लेते हैं, पहले नंबर। देखिए शुरू में आपको ना नंबर लिख के सीखना पड़ेगा, जब बनाने आ जाएगा, जब ये नंबर याद हो जाएगा, तो जब नंबर याद हो जाएगा ना, तो आप ऐसे ही बनाइएगा, बिना लिखे हुए बना लीजिएगा, मन में बना लीजिएगा। तो अभी इसलिए लिख के सिखाते हैं, चलिए सीखिए। सीखने के क्रम में देखना पड़ेगा, जो है लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है, अब देखिए यहाँ सी 3 नंबर पे है, तो सी का 3 नंबर है, एफ का 6 नंबर है, ई का 5 नंबर है, एच का 8 नंबर है, जी का 7 नंबर है, एस का 19 नंबर है। देखिए यही नंबर है। तो देखिए पहला का कंपेरिजन, तो यानी कि अब जो है 3 में कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा कि 3 में 2 बढ़ गया तो 5 हो गया, तो 3 में 2 बढ़ गया तो 5 हो गया, तो 7 में तो 2 बढ़ेगा। तो जब 7 में 2 बढ़ेगा तो कितना होगा, तो 7 में 2 बढ़ेगा तो आप कहिएगा कि 9 हो जाएगा। तो 9 किसका है, 9 किसका है, आई का, 9 किसका है, आई का, ठीक है। उसके बाद 6 है, यहाँ एक मतलब 6 और एच मतलब 8, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। तो फिर 6 में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो यहाँ पर 19 में 2 बढ़ जाएगा, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, और 21 कौन होगा, तो यू हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब
5 नंबर। देखिए अब यहाँ पे लिख दिए हम। अब यहाँ क्या होगा, जे के एल ओ समान उनका एन टी। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जे का नंबर कितना है तो आप कहिएगा कि 10 है, के का कितना है आप कहिएगा 11 है, एल का 12, एल का 12 और ओ का 15, एन का 14 और टी का 20। तो देखिए जे का 10 नंबर, के का 11, एल का 12, ओ का 15, एन का 14, टी का 20। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे 10 है, 10 में कितना बढ़ गया, जो 12 हुआ। तो 10 में आप कहिएगा कि 2 बढ़ा तो 12 हो गया। तो 14 में कितना बढ़ना चाहिए, तो अब आप कहिएगा कि अब बेईमानी नहीं होगा, 14 में भी 2 बढ़ेगा। आपको समझ में आ चुका है। तो 14 में 2 बढ़ेगा तो 16 होगा, 16 कौन होगा, तो पी होगा। इसके बाद यहाँ पर 11, यहाँ पर 15, यानी कि बढ़ गया कहे तो 4 बढ़ गया, यहाँ 11, यहाँ 15 तो 4 बढ़ गया। तो अब आपसे पूछेंगे कि तो उसमें कितना बढ़ेगा, तो आप कहिएगा 4 ना बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, 4 बढ़ेगा। जब 20 है और 4 तो 24 हो जाएगा। तो 24 कौन हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 24 तो x का नंबर है तो px हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से हम चीज़ों को बनाते हैं, सवाल को बनाते हैं, इस टाइप के सवाल को। और इस टाइप का सवाल फिर से एक बार कहते हैं, आप एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एमटीएस हो गया, एलडीसी, यूडीसी, तो ये सारे सवाल, ये सारे एग्जाम में जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन, और एमटीएस के एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे हो सकता है कि 6 गो से ज़्यादा भी हो, है ना, लेकिन मिनिमम 5 से 6 गो क्वेश्चन होता है। और रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो मिनिमम 2 से 3 गो क्वेश्चन होगा। अब ज़्यादा आपके तकदीर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सवाल, लेकिन मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये बनाने आ जाता है तो आप 2 से 3 सवाल रीजनिंग का करके आइएगा। और ऐसे अगर पढ़ते रहिएगा इस चैनल पे तो आप एग्ज़ाम भी निकाल के आइएगा, है ना। तो इसलिए इत्मीनान से पढ़ते रहिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। देखिए अब हम लेते हैं 6 नंबर सवाल। अब ये तो समझ चुके हैं, ज़्यादा सवाल इस पर करवाएंगे आप भी बोर हो जाइएगा। अब हम लेते हैं 3-3 अक्षर वाला। 3-3 अक्षर वाला फिर से इसी प्रकार से वो भी बनेगा, इसी प्रकार से वो भी बनेगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम डी एफ जी और अनुपात एच जे के समान अनुपात पी ओ टी अनुपात वाट। तो देखिए अब ये कैसे बनेगा, ये भी बिल्कुल आसान है, उसी तरह से बनेगा। नंबर पहले तो लिखना पड़ेगा, अगर याद हो गया तो लिखने का जरूरत नहीं है। 4 6 7 8 10 11 16 15 और 20। देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पे 3 पद, यहाँ 3 पद, यहाँ 3 पद। तो पहला का कंपेरिजन पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से, तो सीरियल नंबर से करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 4 में 4 बढ़ा तो कितना हो गया, 8 हो गया। 4 में कितना बढ़ा, 4 बढ़ा तो 8 हो गया। तो 16 में 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20। अब 20 हो जाएगा
तो यहाँ पर हो जाएगा t। फिर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 10 हो गया, तो 6 में कितना बढ़ा, तो फिर से 4 बढ़ा, बराबर बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में जो हो रहा है करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 4 बढ़ा, तो अब 15 में 4 बढ़ेगा तो कितना होगा, तो 15 और 4 आप कहिएगा कि 19 होगा। बिल्कुल सही है, 19 होगा। 19 कौन होगा, एस होगा। अब 7 और 4 कितना, इसमें भी संयोग से 4 ही बढ़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 7 और 4 कितना, तो 11, तो 20 और 4 कितना, तो 24, और 24 हो जाएगा तो x हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना आसान है ये चीज़ ना। तो दोस्तों देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।